अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अज़ीज़ तलबा, कल के दर्स में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ताल्लुक़ से ये बताया गया था कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कितना ज़्यादा माफ़ करने वाले थे और आपके मुआफ़ी की चंद मिसालें और चंद वाक़यात बताए गए थे। और सबक के आखिर में जो सवालात हैं, जो मश्क है, जो होमवर्क है, उसको भी बताया गया था। इसी के साथ ये तीसरा सबक कल ख़त्म हुआ। आज हम इस किताब का चौथा सबक शुरू करने जा रहे हैं। चौथे सबक में जो इसका उन्वान है वो एक खातून के नाम से इसका उन्वान रखा गया है और वो है जुबैदा खातून। जुबैदा खातून ये ऐसी खातून है जिन्होंने अपनी ज़िंदगी में कुछ ऐसे काम किए जिसको लोग आज भी याद करते हैं। उन नेक कामों को आज भी लोग याद करते हैं और हमेशा याद रखेंगे। तारीख में जुबैदा खातून का नाम महफूज कर लिया गया है उनके नेक कामों की वजह से। और जब भी लोग दुनिया वाले तारीख, इस्लामी तारीख का मुताला करेंगे तो जुबैदा खातून के इस नेक कारनामे को, अच्छे कामों को ज़रूर याद करेंगे। ये जुबैदा खातून कौन है, इनके नेक काम क्या है, कौन से काम इन्होंने ऐसा किया कि आज तक लोग उनके कामों को याद कर रहे हैं। तारीख में, सीरत में उनके काम को महफूज कर लिया गया है। उन्हीं के ताल्लुक से आज इस सबक में आपको बताया जाएगा। इस सबक का पहला पैराग्राफ मैं आपको पढ़ रहा हूं आपके सामने, आप सुने और समझें कि जुबैदा खातून कौन थी। अब्बासी खलीफा हारून रशीद की बेगम यानी बीवी जुबैदा खातून का नाम अब तक उन कारनामों की बदौलत जिंदा है जिनसे जुबैदा के ज़माने में अल्लाह के बंदों ने खूब फ़ायदा उठाया। उसकी वफ़ात को तकरीबन 1200 साल गुजर चुके। खुदा जाने अब तक कितने लाख बच्चों के नाम इसके नाम पर रखे गए। यानी जुबैदा बेगम का इंतकाल तकरीबन 1200 साल हो गया। उनको दुनिया से रुखसत हुए तकरीबन 1200 साल और अब तक उनका नाम लोग ले रहे हैं। और कितने बच्चियों का नाम, लाखों बच्चियों का नाम अब तक जुबैदा रखा गया। कह रहे जुबैदा का बाप खलीफा मंसूर का छोटा बेटा जाफर था। यानी खलीफा मंसूर का छोटा बेटा जाफर था, उन्हीं की बेटी जुबैदा थी। उसी के नाम पर मंसूर ने अबू जाफर कुन्नियत रखी थी। यानी अपनी कुन्नियत, जैसे लोग अपनी कुन्नियत बेटी के नाम के साथ, बेटे के नाम के साथ जोड़ देते हैं, तो ऐसे ही खलीफा मंसूर ने अपनी कुन्नियत अबू जाफर यानी जाफर के वालिद, जाफर के बाप। तो कह रहे जुबैदा का बाप खलीफा मंसूर का छोटा बेटा जाफर था, उसी के नाम पर मंसूर ने अबू जाफर कुन्नियत रखी। जाफर को मूसल का हाकिम बना दिया गया। मूसल एक जगह का नाम है। तो खलीफा ने अपने बेटे जाफर को
शहर मूसल का हाकिम बना दिया गया और वही जुबैदा पैदा हुई। जुबैदा की विलादत वहीं पे हुई, यानी मूसल में। और जुबैदा को इनका नाम अमतुल अजीज रखा गया, अमतुल अजीज नाम रखा गया। 2-3 बरस की थी कि बाप ने वफात पाई। दादा ने यतीम बच्ची और उसकी वालदा को बगदाद बुला लिया। बचपन में दादा प्यार से बच्ची के दोनों हाथ पकड़कर हिलाते हुए जुबैदा जुबैदा कहता। अरबी में रई को जुबैदा कहते हैं, जिससे दही को बल्लूकर मक्खन निकाला जाता है। दही को क्या कहते हैं, उसको हिला करके, उसकी पेराई करके, उसको हरकत दे करके उससे मक्खन निकालते हैं। तो ये नाम घर वालों को इतना पसंद आया कि अमतुल अजीज किसी को याद ना रहा और जुबैदा का डंका सारे आलम में बजा। यानी असल जो नाम था अमतुल अजीज, उसको सब भूल गए और जुबैदा जुबैदा कहते कहते इसी नाम से पूरी दुनिया के अंदर ये खातून मशहूर हो गई। 14-15 बरस की उम्र में इसकी शादी हारून से हो गई, यानी जुबैदा की शादी हारून से हो गई। उस वक्त हारून का बड़ा भाई हादी वली अहद था। यानी वली अहद कहते हैं कि जैसे बादशाह है और बादशाह का एक वली अहद होता है, जिसके वली के बारे में अहद किया जाता है कि बादशाह के बाद उसकी जिम्मेदारी उसका वली अहद संभालेगा। बादशाह के बाद, बादशाह के इंतकाल के बाद जो उनका वली अहद होगा, जिसके वलायत के बारे में, जिसके वली के बारे में अहद फरमान हो चुका है कि ये बादशाह के बाद यही बादशाह होंगे, उसे वली अहद कहते हैं। तो उस वक्त हारून का बड़ा भाई हादी वली अहद था और खुद हारून के खलीफा बनने की कोई उम्मीद ना थी, मगर थोड़ी ही मुद्दत में हादी ने वफात पाई। हारून मसनद खिलाफत, यानी खिलाफत के तख्त पर, मसनद तख्त, हारून मसनद खिलाफत पर बैठा और जुबैदा मलका बन गई। मलिका यानी रानी बन गई, बेगम जो थी जुबैदा। अब हारून ये मसनद खिलाफत में बैठ के खलीफा बन गए और उनकी अहलिया जुबैदा उनकी मलिका बन गई। कह रहे हैं यही वो जुबैदा है जिनका नाम लोग ले रहे हैं और हमेशा लेंगे। मैंने शुरू में आपको बताया कि सीरत में जब लोग पढ़ेंगे तो इनका नाम लेंगे। अब इनके कारनामों को मुसन्निफ यहां बयान कर रहे हैं। हारून और जुबैदा की मोहब्बत ज़रबुल मसल बनी हुई थी, यानी लोग हारून अपनी बीवी जुबैदा से इतनी ज्यादा मोहब्बत करते कि लोग उनकी मिसाल देने लगे, मोहब्बत की मिसाल। अल्लाह ताला ने जुबैदा को नेकी, हमदर्दी, सलीका मंदी और हुस्न इंतजाम के खास जौहर अता किए थे। यानी अल्लाह तबारक तआला ने उन्हें इतनी सलाहियत और काबिलियत दी थी कि वो इस मुल्क का निज़ाम कैसे संभालें और लोगों के साथ कैसे हमदर्दी होनी चाहिए, लोगों के साथ उनकी नेकियां, ये तमाम चीज़ें अल्लाह तबारक तआला ने उनको ख़ास तौर पर अता किया था, जिसकी लोग मिसाल बयान करते थे। हारून ने सल्तनत की अजमत व शौकत कमाल पर पहुंचा दी। यानी हारून की जो सल्तनत थी, जो बादशाहत थी, जो मुल्क था, उसकी अजमत और शौकत, यानी उसकी इज्जत, उसको इतना बड़ा कर दिया है, उसके मनसब और उनके अजमत को इतना बुलंद कर दिया कि बहुत ऊपर, यानी कमाल तक पहुंचा दिया। बड़ी तरक्की हुई हारून के सल्तनत में, हारून के बादशाहत में। उस सल्तनत और बादशाहत की अजमत और शौकत बहुत ज्यादा बढ़ गई।
जुबैदा ने महल के इंतजाम में वो शान पैदा कर दी जो पहले किसी ने ना देखी थी। कह रहे हैं कि जुबैदा ने महल के इंतजाम में, जो महल थे, बैठने की जगह जो महल थे, इतना बेहतरीन तरीके से उसको संवार दिया, उसका इंतजाम कर दिया और उसकी शान शौकत पैदा कर दी तो इससे पहले ना थी, किसी ने नहीं किया। अब यहां बता रहे हैं जुबैदा की फयाजी। फयाज के माने होते हैं आदमी के हाथ बिल्कुल खुले हो, लुटाए लोगों को अल्लाह के रास्ते में, यतीमों को, बेवाओं को, गरीबों को, फकीरों को, मिस्कीनों को, रिश्तेदारों को, जरूरतमंदों को, मुहताजों को, सबको बगैर कंजूसी किए हुए सवाब की नीयत से दिल खोल करके खर्च करे, इसे कहते हैं फयाजी। जुबैदा की फयाजी का आलम यह था कि कोई भी साइल यानी कोई सवाल करने वाला, कोई मांगने वाला उसके दरवाजे से खाली हाथ ना जाता। कोई भी आ जाता, हाथ फैला देता तो जुबैदा जरूर बाजरूर उनके हाथ में कुछ न कुछ रख देती। इसके पास 100 लौडियां हाफिज कुरान थी। कितनी थी? 100 लौडियां। अब बताइए, 100 लौडियां हाफिज कुरान थी, जिनमें से हर एक 10 पारे की तिलावत रोजाना करती। यानी इस महल में हर एक लौडी 10 पारे रोजाना पढ़ती। इस तरह 3 दिन में कुरान मजीद खत्म कर लेती। 3 दिन में कुरान मजीद खत्म कर लेती। लोग महल के पास से गुजरते तो अंदर से हर वक्त कुरान मजीद की पढ़ने की सदा आती। यानी उसकी सदा माने आवाज, यानी जब भी कोई उधर से गुजरता तो कुरान की आवाज सुनता। इसलिए कि उनके घर में 100 लौडियां थी और हर लौडी एक दिन 10 पारा जो है तिलावत करती और 3 दिन में पूरा कुरान खत्म हो जाता। ये आलम था जुबैदा के लौडियों का। उसके बाद यही नहीं बल्कि जुबैदा के और काम बता रहे हैं। कह रहे इंसानी भलाई के कामों से जुबैदा खातून को बड़ी दिलचस्पी थी। यानी कह रहे हैं कि इंसान से कोई खैर का काम, कोई भलाई का काम करना उन्हें बेहद पसंद था। सन 208 हिजरी मुताबिक 824 ईस्वी में हज का इरादा किया तो बहुत से इंजीनियर साथ ले लिए जुबैदा ने। जहां देखती कि आम लोगों को रास्ते या पानी की तकलीफ है उसे दूर करने का फौरन इंतजाम करा देती। यानी अपने इंजीनियर को फौरन हुक्म देती कि इस परेशानी को दूर करो। बैतुल मक़दिस, जिसे बैतुल मुक़द्दस भी कहते हैं, यानी मस्जिद अक़सा, बैतुल मक़दिस की तरफ जा रही थी तो देखा कि एक जगह लोगों को पानी लाने में बड़ी मशक्कत उठानी पड़ती है। जुबैदा ने फौरन हुक्म दे दिया कि आसपास के पहाड़ों में पानी का कोई अच्छा सा चश्मा तलाश करें। चुनांचे उसकी कोशिश से एक बड़ी नहर बन गई जिससे दूर दूर तक का इलाका सैराब हो गया। यानी जुबैदा ने जब देखा कि पहाड़ों के बीच एक चश्मा है, चश्मा जो जमीन से पानी उबलता हो अपने आप, जो जमीन से पानी निकलता है उसे चश्मा कहते हैं। तो एक चश्मा देखा तो फौरन उसको खुदवाया और नहर की शक्ल में उसको बना दिया। बहुत बड़ी नहर बन गई ताकि लोग दूर दूर से आकर उस नहर से पानी लेते और उसे सैराबी हासिल करते। इसी तरीके से जुबैदा ने जहाँ बहुत सारे भलाई के काम किए वहीं पे सैकड़ों तालाब बनवाए, सैकड़ों मस्जिदें और सराय तामीर कराई, यानी होटल जहाँ लोगों के ठहरने की जगह। उसका सबसे बड़ा कारनामा यह है कि मक्का मुकर्रमा के लिए एक नहर का इंतजाम किया जो अब तक नहर जुबैदा के नाम से मशहूर है। नहर जुबैदा ये हाजियों और अहले मक्का के लिए सदियों से खुदा की खास रहमत बनी हुई है। मक्का मुकर्रमा से 25-30 किलोमीटर मशरिक में पहाड़ों के अंदर एक चश्मा मिला, वहीं से नहर की इब्तिदा हुई, यानी शुरुआत हुई। फिर इसमें दूसरे चश्मे शामिल कर दिए, यानी छोटे छोटे चश्मे जो तलाश करने पे मिले थे वही उसी में शामिल कर दिए। ये नहर
अरफात, मुजदलफा और मिना, यानी जहाँ पे हाजी लोग हज करने जाते हैं तो यहाँ पे उनको जाना होता है। अरफात में, मिना में और मुजदलफा में हाजी लोग जब तक नहीं जाएंगे तब तक उनका हज नहीं होगा, वहाँ उनको जाना पड़ता है। तो कह रही ये नहर अरफात, मुजदलफा, मिना होती हुई मक्का मुकर्रमा पहुंची और उसके अक्सर हिस्से जमीन दोज थे, यानी अक्सर हिस्से उसके पस्त थे, जमीन दोज थे। हज के मौके पे लाखों आदमी चंद रोज मिना में, एक रात मुजदलफा में और एक दिन अरफात में गुजारते थे। नहर जुबैदा ही से ये लाखों आदमी पानी लेते थे। जुबैदा खातून ने उस वक्त हरम को इस नहर से सैराब किया जब पानी के एक कोसे की कीमत 1 दिनार थी। कह रहे हैं जुबैदा ने जो बड़ा काम किया वो नहर खुलवा दिया। ये बहुत बड़ा उनका कारनामा है, नहर का खुलवाना। इससे लाखों लोग पानी लेते, सैराब होते और खुद जुबैदा ने उस वक्त हरम को, यानी खाने काबा जो मक्का में है, उसको सैराब किया, उस पानी से उसको धुला, बहुत पानी खर्च किया। जबकि उस वक्त पानी के महंगाई का आलम यह था कि एक प्याले की कीमत 1 दिनार थी। एक प्याले पानी की कीमत 1 दिनार थी, लेकिन जुबैदा ने उस पैसे की बगैर परवाह किए हुए पूरे हरम को उस नहर के पानी से धुल दिया और सैराब कर दिया। कहते हैं कि नहर खोदने के खर्च का अंदाजा कराया गया तो दारोगा ने कहा कि खर्च बहुत ज्यादा होगा, यानी नहर के खर्च की बात आई तो कहा खर्च बहुत ज्यादा होगा। तो दरिया दिल जुबैदा बोली कि अगर एक कुदाल की एक जर्ब, यानी एक मार, एक ठोकर की मजदूरी एक अशरफी मांगी जाए तो वो भी बसत खुशी दूंगी, यानी खुशी खुशी मैं दूंगी। एक कुदाल की कीमत, एक कुदाल से एक जमीन खोदने की कीमत अगर 1 अशरफी है तो सब मैं दे दूंगी खुशी खुशी, लेकिन ये काम पूरा किए बगैर नहीं छोड़ूंगी। हज के इस सफर पर जुबैदा ने कम से कम 70 लाख अशरफिया नेकी के ऐसे काम पर, यानी ऐसे इस जैसे नेकी का काम उन्होंने खर्च किया। कितनी? 1 लाख अशरफिया नेकी के काम उन्होंने सर्फ किया और खर्च किया। ये लोग थे जिन्होंने खुदा की नेमतों का शुक्र ठीक ठीक अदा किया। उन्होंने खल्क़े खुदा के कामों में, मखलूक, खुदा की मखलूक के कामों में बेदरेग दौलत खर्च की। वह दौलत किस काम की जो चंद आदमियों के ऐशो इशरत में खर्च हो और जिससे नेकी का काम ना लिया जाए। जुबैदा ने 70 बरस की उम्र में वफात पाई। सदियां गुजर चुकी हैं, यानी तकरीबन 1200 साल गुजर चुके हैं, मगर ऐसे अच्छे कामों की वजह से उनका नाम अब तक जिंदा है। और जो जिंदगी अच्छे कामों की बदौलत हासिल हो उसे मौत का हाथ खत्म नहीं कर सकता। ये जुबैदा खातून के उन्वान से जो सबक है उसको पढ़ाया गया और जुबैदा की फयाजी, सखावत, नेक कामों में खर्च की मिसालें दी गई। आपके नेक कामों की जहाँ बहुत सारी मिसालें हैं, अभी आपने पढ़ा, बहुत सारी मिसालें हैं। उसमें नहर जुबैदा ये बहुत मशहूर है, जो आज तक जो लोग उसको याद करते हैं। ये नहर खुदवाया और बताया आपको कि मिना, मुजदलफा, अरफात से होते हुए मक्का तक पहुंचाया और इस पानी से खाने काबा को धुला। और उन्होंने कहा कि जितना भी पैसा लगे, लाखों करोड़ों अशरफिया मैं खर्च करने के लिए तैयार हूं, लेकिन मेरा ये काम जरूर होगा। नहर खुदवाया जाएगा और नहर को खुदवाया गया और लाखों लोग उससे फायदा उठा रहे हैं। और आज भी उनका नाम और उस नहर का नाम लोग लेते हैं, नहर जुबैदा। तो इस सबक में ये बताया गया कि इंसान को चाहिए कि नेक कामों में हिस्सा ले। ये नहीं कि उसके पास बहुत ज्यादा पैसा हो तभी, ऐसी बात नहीं है। इंसान के पास जितना भी पैसा हो, जितना अल्लाह उसे तौफीक दे, उसी एतबार से वो नेक कामों में खर्च करे। कम है तो कम खर्च करे, ज्यादा है तो ज्यादा खर्च करे, लेकिन खर्च करे। इसलिए कि इंसान दुनिया से चला जाएगा
लेकिन उसकी नेकियां लोग याद करेंगे। इस सबक के आखिर में बताया गया कि ऐसी जिंदगी किस काम की, ऐसी नेमत किस काम की, ऐसे रुपए पैसे किस काम के, जिसको इंसान कमाता है और अपने चंद लोगों के दरमियान उसको खा पी के खत्म कर देता है, कोई नेक काम नहीं करता है। तो जब तक वो दुनिया में है तब तक उसका वो नाम भी रहेगा और दुनिया से खत्म होने के बाद सब खत्म। इसलिए तो उसने कोई ऐसा काम नहीं किया कि लोग उसको याद करें। इसलिए हमें और आपको चाहिए कि अल्लाह तबारक तआला हमें जिस हालत में रखे, जो भी तौफीक दे, कम या ज्यादा अपने हिसाब से हम नेकियों के काम में अपने पैसे को खर्च करें और फजूलियाती चीजों में पैसे को बर्बाद ना करें। इंशाअल्लाह ये काम जो नेकी का हम दुनिया में करेंगे वो सदक़े जारिया होगा और मरने के बाद भी हमें वो सवाब इंशाअल्लाह मिलता रहेगा। इसी के साथ ये पैराग्राफ खत्म हुआ। अब इसके अंदर कुछ सवालात हैं और उसके जवाबात भी हैं, कुछ अल्फाज हैं, कुछ मीनिंग हैं जिसको तलबा को याद करना है और याद करके उसको फिर व्हाट्सएप पे भेजना है। तो इसमें कुछ अल्फाज और मानी हैं जिसको मैं लिख दे रहा हूं, बच्चे इसको याद कर लें। जैसे एक लफ्ज है बेगम, इसके माने मलका, बीवी, कारनामा, गैर मामूली